1 जनवरी 2024 से आईएमटी और केएमपी के साथ में लगने वाले क्षेत्रों में जमीन के कलेक्टर रेट सरकार बढ़ाने को तैयार हो गई है, जिनमें गांव नीलोठी का जो पहले का कलेक्टर रेट था जो 29 लाख रुपए था, इसे बढ़ा करके 37,80,000 रुपये किया जाएगा। डाबोदा खुर्द का कलेक्टर रेट 26 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा करके 36,60,000 रुपये किया जाएगा। जसोर खेड़ी का कलेक्टर रेट 26,50,000 रुपये था, जो बढ़ के 37,60,000 रुपये हो जाएगा। खेड़ी जसोर का कलेक्टर रेट 26,50,000 था, जो बढ़ के 49,20,000 हो जाएगा। मांडोठी का कलेक्टर रेट 42 लाख रुपए था, जो बढ़ के 64 लाख रुपए हो जाएगा। मेहंदीपुर का कलेक्टर रेट 24 लाख रुपए था, जो बढ़ के 40 लाख रुपए हो जाएगा। और आसोदा टोडरान का कलेक्टर रेट 31 लाख रुपए था, जो बढ़ के 56,60,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि आईएमटी से सटे क्षेत्रों में जमीन की काफ़ी डिमांड हो गई है और बहादुरगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्हीं गांवों में जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर सरकार ने सहमति दी है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अगर किसी को आपत्ति है तो लघु सचिवालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिस पर किसी प्रकार का संज्ञान प्रशासन सरकार ले सकती है। अगर किसी दावे में 15 दिन के अंदर कोई दावा नहीं आता तो ये कलेक्टर रेट जारी कर दिए जाएंगे 1 जनवरी 2024 से, और पुराने कलेक्टर रेट्स को रद्द करने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। लगातार बढ़ती जमीन की डिमांड को देखते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में जमीन के कलेक्टर रेट को बढ़ाने का फैसला लिया है, जो जल्द ही 1 जनवरी 2024 से इन निम्न क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं। और साथ साथ इन क्षेत्रों में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में लगती जमीन का मुआवजा नेशनल हाईवे की तर्ज पर 2 गुना यानी कि 200 गुना तक दिया जा सकता है। इस पर भी सरकार जल्द ही कार्रवाई कर सकती है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मिलते ही हम आपको अपडेट करने का कार्य करेंगे। आईएमटी के विस्तार के साथ साथ आईएमटी खरखोदा के विस्तार के साथ साथ कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ में लगती जमीन के रेट बढ़ाने पर भी सरकार द्वारा सहमति दी गई है। जिनमें हम बात करें तो आईएमटी खरखोदा के क्षेत्रों में लगने वाली जो जमीन है, ये खास तौर पर केएमपी से अटैच होने वाली ज़मीन है, और सरकार इस ज़मीन का रेट अब बढ़ाने वाली है। और सरकार चाहती है कि इस ज़मीन का रेट भी और ज़मीन की तर्ज पर बढ़ाया जाए। इसी अनुसार यहाँ पर एनएच की तर्ज पर केएमपी के नज़दीक होने वाली ज़मीन का रेट भी बढ़ाया जा सकता है, जिसे 200 गुना तक किया जा सकता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ में लगती ज़मीन को कलेक्टर रेट को अब नेशनल हाईवे की तर्ज पर बढ़ाने के लिए सरकार ने प्लानिंग की है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए दी गई जो ज़मीन थी, उसमें भी अधिकांश किसानों की यही मांग थी कि नेशनल हाईवे की तर्ज पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ में लगती जमीन का रेट बढ़ाया जाए, जिसके लिए मांडोठी टोल प्लाजा पर कई महीने धरना चला। इसके लिए भी प्रशासन द्वारा यहां पर जमीन के कलेक्टर रेट को बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है, और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ में लगती जमीन का रेट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आसपास के जो गांव हैं, उन गांव की ज़्यादातर जमीन के कलेक्टर रेट को बढ़ाने के का फैसला सरकार द्वारा किया गया है। जिन गांव में सबसे ज़्यादा कलेक्टर रेट को बढ़ाया गया है, उन गांव के लिए आप लोग 15 दिन के अंदर यानी कि आज से 14 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर 14 दिन के अंदर अगर आप किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करते हैं तो उस पर प्रशासन पहल करेगा, उस आपत्ति को देखेगा कि आपको किस मुद्दे पर आपत्ति है। सबसे ज़्यादा खेड़ी जसोर में 81 और आसोदा टोडरान में 82% तक रेट बढ़ाने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है, जहां पर कम से कम 10% का कलेक्टर रेट जाखोदा गांव में बढ़ाया गया है। प्रस्ताव पर किसी आमजन को आपत्ति हो तो 15 दिन तक बहादुरगढ़ लघु सचिवालय में जाकर इसके बारे में बात कर सकता है। जिन गांव का कलेक्टर रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है, उनमें सबसे पहले स्थान पर गांव नीलोठी, जहां पर मौजूदा कलेक्टर रेट 29 लाख रुपए था, जिसे प्रस्तावित यानी कि आने वाले समय में बढ़ा करके 37,80,000 रुपये किया जा सकता है। इसके बाद गांव डाबोदा खुर्द में वर्तमान का कलेक्टर रेट 26 लाख रुपए था, जिसे बढ़ा के 36.60 यानी कि 36,60,000 किया जा सकता है। इसके बाद गांव जसोर खेड़ी, जहां का कलेक्टर रेट
26,50,000 था, इसे बढ़ा के 37,50,000 रुपये किया जा सकता है। गांव खेड़ी जसोर का कलेक्ट्रेट 26,50,000 था, जो बढ़ करके 49,20,000 हो जाएगा। इसके बाद मांडोठी गांव का कलेक्ट्रेट जहां 42 लाख रुपए था, वो बढ़ के 64 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके बाद मेहंदीपुर गांव का कलेक्ट्रेट जो 24 लाख रुपए था, इसे बढ़ा करके 40 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके बाद गांव आसोदा टोडरान का कलेक्ट्रेट 31 लाख रुपए था, जो बढ़ के 55,60,000 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार सरकार द्वारा इन गांव के कलेक्ट्रेट को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इन गांव में आने वाले समय में जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री का रेट भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1 जनवरी 2024 से जमीन की रजिस्ट्री करवाना काफ़ी महंगा हो जाएगा। लोगों के लिए खास तौर पर स्टैंप ड्यूटी और डॉक्यूमेंट्स का जो कार्य होगा, वो कई धनराशि की बात करें तो वो लगभग 1.5 गुना तक महंगा भी कई क्षेत्रों में हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है बहादुरगढ़ क्षेत्र जिला प्रशासन झज्जर के अधीन इन गांवों के कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी करने का जो प्रस्ताव रखा गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र के रजिस्ट्री रिकॉर्ड में 30% तक कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री और कलेक्ट्रेट बढ़ने पर सरकार के पास होने वाला है। इससे सरकार के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी और साथ साथ यहाँ की जो जमीनें हैं, आईएमटी के आसपास के क्षेत्रों में लगती गांव की जमीन में 30 से 82% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर आईएमटी के विस्तार की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से लडराउंड की 1200 एकड़, कुलासी की 1400 एकड़, कानोंदा गांव की 275 एकड़, जसोर खेड़ी की 300 एकड़, खेड़ी जसोर की 150 एकड़ और नीलोठी की 300 एकड़ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली है। इस अधिग्रहण प्रक्रिया में अगर बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के अलग फर्क भी देखे गए हैं। जहां पर निर्मित भवनों के लिए आरसीसी का मौजूदा जो रेट था वो 1200 रुपये था, जब प्रस्तावित 1300 रुपये करके 8% तक की बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है। कड़ी गाटर और पत्थर से बने निर्मित जो भवन थे, जो कवर्ड एरिया के, वहां पर 800 का मौजूदा रेट था, जो बढ़ करके 1000 हो जाएगा, जिसमें 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद टीन शेड वाले क्षेत्रों में 600 का मौजूदा रेट था, जो बढ़ करके 700 हो जाएगा, इसमें 6% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही भूमि का अधिग्रहण करने की शिकायत जो रहती थी, उसको लेते हुए डीसी शक्ति सिंह के द्वारा बताया गया कि जमीनों का ध्यान रखते हुए कलेक्ट्रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें अगर किसी को आपत्ति हो तो 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकता है। नहीं तो ये जो कलेक्ट्रेट हैं 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिए जाएंगे, जिससे इन गांव के कलेक्ट्रेट समेत रजिस्ट्री रिकॉर्ड में भी इन रेट्स को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। अगर आने वाले समय में जिस प्रकार जमीन अधिग्रहण का कार्य होता है, तो नए कलेक्ट्रेट के अनुसार जमीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का कार्य होगा, जिससे इन गांव की जमीनों को काफी गुणा तक फायदा देखने को मिल सकता है। पुराने कलेक्ट्रेट जो हैं वे रद्द हो जाएंगे और नए कलेक्ट्रेट सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से चालू कर दिए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों को काफी ज्यादा फायदा